गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और फिर से हम एक्सरसाइज 1 से ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो पीछे जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे और जो अब करेंगे उनके लिए फायदा है, क्योंकि हम फिर से 1 से प्रारंभ कर रहे हैं। और जो पीछे बच्चे ऑनलाइन क्लास के अंदर जुड़े थे, पढ़ा था जिन्होंने, उनके लिए फायदा भी है। क्या? क्योंकि उनको फिर से उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जहां कहीं गलती हुई थी उसे वो सुधार सकते हैं। तो आप रेगुलर आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क अपनी कॉपी के अंदर उतारकर ग्रुप के अंदर सेंड कर दें, ताकि हम उसे चेक करके ये बता दें कि आपने क्या गलती की है। ठीक है, और आप सभी बच्चे अपने साथी बच्चों को बता दो कि ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है, तो वो ज्वाइन करें और अपना अध्ययन जारी करें। क्यों? क्योंकि अभी स्कूल लगना शायद संभव नहीं है, आपको पता ही है। तो आप रेगुलर ही ऑनलाइन क्लासें अटेंड करें, ताकि जब भी स्कूल लगे तो आप को इतना मतलब कि कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हमें मैथ आती है। ठीक है ना? ये नहीं कि हमें मैथ में कुछ नहीं आता, जैसे स्कूल लगेंगे आप आ गए और बोले कि हमें कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फायदा उठाना चाहिए आपको, क्योंकि हम भी इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो कम से कम आप भी इन्हें अच्छे से देखें और रफ कॉपी में उतारो, उसके बाद अपनी फेयर कॉपी के अंदर उतारो। ये 2-4 बार ऐसे प्रोसेस करोगे तो आपको आसान, मतलब आंसर भी आसान लगने लगेंगे। तो आप भी हमारे साथ मेहनत करो, ताकि आगे रिजल्ट अच्छा मिले। यदि आपका रिजल्ट अच्छा हो तो हमारा रिजल्ट स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। तो आपको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है और अपना अध्ययन जारी रखना है। आज हम एक्सरसाइज 1 फिर से प्रारंभ करेंगे और एक्सरसाइज 1 हमारी है परमेय संख्या। और परमेय संख्या हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ लिया था कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी वे संख्याएं जिनको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परमेय संख्याएं कहलाती है। ये आपको पता है। अब उन्हीं परमेय संख्याओं में कुछ एक संख्याएं होती है, योग की संख्या, घटा की, गुणा की, भाग की, वो सभी संख्याएं इस एक्सरसाइज के अंदर दी गई है, वो सभी हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। अब देखो, अब आपका कोर्स चेंज हो गया, तो पीछे जो पुरानी किताबें हैं वो तो काम में आएंगी नहीं। अब नई किताबें, आप घर वालों के ऊपर फोर्स मत करना कि हमें नई किताबें लाके दो। क्यों? क्योंकि बाजार के अंदर नई किताबें आई नहीं है। अभी नई किताबें बाजार के अंदर नहीं आई तो इक्का दुक्की कोई दुकान पे आ गई तो आ गई, नहीं आई, लगभग आई नहीं है, 99% तो आई नहीं है किताबें। तो आप घर वालों को परेशान नहीं करें कि हमें नई किताबें लाके दो। क्यों? क्योंकि हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो नई किताब के अंदर बताएंगे। हमारे पास भी किताबें नहीं है, हमने ऑनलाइन निकाला है इनको और आपको बताएंगे। तो आप रेगुलर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें और अपना अध्ययन सुचारू रूप से चालू कर दें। तो देखो, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित, क्वेश्चन नंबर 1 आप उतार लेना, ये नई किताब का ही पैटर्न है। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है -2/3 गुणा
3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। इसे देखो -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 और गुणा 1/6। अब देखो यहां पे माइनस भी है, गुणा भी है और जोड़ भी है, तो तीन संख्याएं एक साथ आ गई, गुणा की भी, घटा की भी और योग की भी। और जब तीन संख्याएं एक साथ आ जाती हैं, 3 या 3 से अधिक, तो हमें बोडमास का नियम काम में लेंगे। इसका बोडमास का नियम, सबसे पहले तो आप देखो कि बोडमास का नियम होता क्या है, उसे समझो। बोडमास का नियम BODMAS, ये होता है बोडमास। और बोडमास के अंदर BO का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, देखो आपने देखा होगा, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इस साइज का होता है वो छोटा कोष्टक होता है, इस साइज का होता है वो मझला कोष्टक होता है, और इस साइज का होता है वो बड़ा कोष्टक होता है। याद रखना, अब कोष्टक की बात चल रही है तो सबसे पहले जो कोष्टक के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो सोल्व होगी, यानी जितनी भी संख्याएं दी गई है कोष्टक के अंदर सबसे पहले हम उसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जो कोष्टक में दी गई संख्याओं को सोल्व करेंगे। उसके बाद देखो डी मीन्स क्या होता है, डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग। यानी हम उस कोष्टक दिया गया तो सबसे पहले कोष्टक सोल्व करेंगे, उसके बाद देख भाग, यदि हमें कोष्टक नहीं दिया गया, यदि भाग, गुणा, जोड़ और घटा दिया गया है, तो सबसे पहले हम भाग सोल्व करेंगे। किसे? भाग। D4 डिवाइड यानी भाग, मल्टीप्लाई यानी गुणा, सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम गुणा को करेंगे, ए मीन्स एड, यानी उसके बाद हम प्लस को करेंगे, एस यानी माइनस को करेंगे। सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और उसके बाद हमें माइनस। ये यदि बोडमास का नियम आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। हमारे पास क्या नहीं दिया गया है, कोष्टक नहीं दिया गया। और एक बात और याद रखना, जब हमें दो परमेय संख्याएं दी गई है, उनके बीच यदि प्लस या माइनस का निशान है तो क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। और जब दो परमेय संख्याएं उनके अंदर गुणा है तो डायरेक्ट संख्याओं को गुणा कर देते हैं, और भाग है तो उसको गुणा में चेंज कर देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले बोडमास के नियम से हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा देखो दो परमेय संख्याओं के बीच में है तो सीधा गुणा कर देंगे, माइनस 3 दूनी 6, 5 तिया 15, आगे प्लस 5/2, आगे माइनस, इन दोनों के बीच गुणा, 3 एकम 3, 6 पंजे 30, यदि काटना चाहो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखो 1 एकम 1 और 5 दूनी 10। ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और यदि नहीं काटो ना तो भी कर सकते हो। देखो काटो मत, कई बच्चे कहने से काटो मत। 3 एकम 3, 6 पंजो 30, 3 एकम 3 और 6 पंजो 30। अब देखो हमारे पास प्लस और माइनस ही बचा है, क्या बचा है, हमारे पास प्लस और माइनस ही बचा है। जब हमारे पास प्लस और माइनस भी बचता है तो हम क्या करते हैं, उनका लघुत्तम लेते हैं, यानी एलसीएम लेते हैं। और लघुत्तम भी किसका लेंगे, देखो परमेय संख्या के अंदर जो ऊपर होता है वो क्या होता है, अंश होता है, और नीचे होता है वो क्या होता है, हर। और लघुत्तम हमेशा हरू का ही लिया जाता है। तो देखो 15, 2 और 30,
15, 2 और 30 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 15 का 15, 2 एकम 2 और 30 में भी 2 का भाग जा रहा है, 15 बार। अब किसका? 3 का, 5, 1 और 5। अब किसका? 5 का, 1, 1, 1। 5 किया 15 और 15 दूनी 30। हमारा लघुत्तम कितना आ गया? 30। देखो 3 दूनी 6 और 6 पंजो 30। हमारा लघुत्तम आ गया 30। अब देखो समझने वाली बात यहां से ध्यान से देखो। कई बच्चे यहां तक तो कर देते हैं, उसके बाद गलती कर देते हैं। यहां माइनस का अच्छा है तो माइनस का अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का अच्छा ही तो है। अब देखो माइनस के 6 के नीचे, माइनस 6 के नीचे कितना है? 15। लघुत्तम कितना है? 30। और 30 के अंदर 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, क्योंकि 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो गुणा 6 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। आगे किसका साइन है? प्लस का। यहां से कितना हो जा रहे हैं? 5 गुणा 5 के नीचे कितना है? 2। हमारा लघुत्तम कितना है? 30। और 30 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो 5 को किससे गुणा कर देंगे? 15 से। उसके आगे -3 गुणा 3 के नीचे कितना है? 30। लघुत्तम भी कितना है? 30। और 30 में 30 का भाग देंगे तो 1। इसके आगे देखो, अच्छे से सोल्व कर दो। 6 दूनी 12 माइनस का 12 प्लस 15 का 75 प्लस का 75 माइनस 3 एकम 3 और बटे में कितना है? 30। अब माइनस माइनस का देख लो, प्लस प्लस का देख लो कितना है। माइनस का 12 भी है, माइनस का 3 भी है। माइनस का 12 भी है, माइनस का 3 भी है, तो टोटल माइनस के कितने हो गए? 15। प्लस का कितना? 75। बटे कितना है? 30। अब देखो 75 प्लस का माइनस का 15 और 75 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 60। कितना बचेगा? 60। और 60 बटे 30। 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 6 नीचे 3, तो 3 का भाग जाए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। हमारा आंसर कितना गया? 2। हमारा आंसर कितना गया? 2। इसी प्रकार हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन आप फिर से बोर्डमास का नियम काम में लेंगे और बोर्डमास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कैसे? तो देखो 2/5 गुणा ऊपर -3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। अब देखो बोर्डमास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले भाग को सॉल्व करो, भाग है ही नहीं। उसके बाद गुणा, गुणा 3 दूनी 6 माइनस का 6, 7 पंजो 35 माइनस 3 एकम 3, 6 दूनी 12। इसे आप काट के छोटा भी कर सकते हो। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कर सकते हो, करना चाहो तो, और नहीं करो तो मत करो। प्लस 2 एकम 2, 14 पंजो देखो 500 को 20 70 होते ना, 500 को 20 की बिंदु धर की 2, 500 को 7। अब देखो माइनस का ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो हम क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, और लघुत्तम लेंगे तो हर का लेंगे लघुत्तम। 35, 12 और 70 का हम क्या ले लेंगे? लघुत्तम। अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना लघुत्तम लेने के लिए। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, फिर से 2 का जाएगा, अब 3 का जा रहा है, अब 5 का जाएगा, अब 7 का जाएगा। और जब 1 1 1 आ जाता है नीचे तो उसे हम छोड़ देते हैं। यानी जब 1 1 1 आ जाता है तो उसे हम क्या कर देते हैं? उसके बाद हम छोड़ देते हैं। अब देखो
गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजो 60 और 60 को किससे कर लेंगे 7 से, 6 7 42 420 क्या, यानी 60 को हम 7 से गुणा करेंगे ना, यानी 60 को 7 से 6 7 42 यानी 420। हमारा लघुत्तम कितना गया 420, लघुत्तम ले लेंगे 420, कितना ले लिया 420। अब देखो यहां से कितना होता है 6 गुणा। अब एक तरीका और बता रहा हूं आपको एलसीएम लेने लघुत्तम लेने का। अब देखो 6 के नीचे कितना 35 और लघुत्तम कितना 420, 420 में 35 का भाग देंगे तो टाइम लगेगा, लगेगा ना, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। तो अब यहां जो देखो जो टुकड़े की ना उन्हें देखो 6 के नीचे कितना 35, यहां से 35 छोड़ दो गुणा करके, देखो तो 7 और 5 कितने होते हैं 35, इसे छोड़ दो, बाकी कितना बच रहा देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर से देखो 7 5 35 छोड़ दो, बच गया कितना 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 6 को किससे गुणा करेंगे 12 से, माइनस 3 गुणा 3 के नीचे कितना 12, 12 छोड़ दो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, बच गया कितना 7 5 35 प्लस 7 प्लस 2 गुणा 70 को छोड़ दो, 7 5 35 और 35 दूनी 70, बच गया कितना 3 दूनी 6। अब इसे सोल्व कर लो, बारह 6 दूनी 12 में जो संख्या 6 7 माइनस का 72 माइनस 3 5 15 500 संख्या 3 दिया 10 105 प्लस और 6 दूनी 12 और बटे 420, देख लो माइनस माइनस का कितना है 5 और 2 7, 7 का 7, 1 का 1, माइनस का 177 है, प्लस का 12 है, बटे 420 है। तो माइनस का बच रहा है क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है 5, 165 बटे 420, कट रहा तो उसे काट दो, नहीं कट रहा उसे छोड़ दो, कट रहा 5 से कट रहा है 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 8 40, 500 का 20, और भी कट रहा क्या 8 4 12, कट रहा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, और नहीं कट रहा, तो आंसर कितना गया 11 बटे 28, कितना आंसर आ गया 11 बटे 28।